नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और किसान आंदोलन को लगभग 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जिन बुजुर्गों को घर में बैठकर खाना खाना चाहिए, आज इस सरकार ने इन बुजुर्गों की हालत ऐसी कर दी कि बीच सड़क पर खाना खा रहे हैं। चलिएगा देखते हैं कि एक यहाँ खाना बनाने वाली मशीन है और आए दिन घरों में महिलाएं कहती हैं कि वो खाना कैसे और आटा कैसे गूंदा जाता है। अब देखते हैं। क्या नाम है ये तुम्हारा? विजेंद्र कुमार। क्या? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमारी, तुम यहाँ क्या करते हो? यहाँ ये सेवा में लगे हुए हैं। सेवा में? और ये क्या मशीन है? ये आटा गूंदने की मशीन है। आटा गूंदने की मशीन है ये? एक बार में कितना आटा गूंदती है ये? एक बार में 20 किलो। 20 किलो? चलिएगा देखते हैं और मालूम करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र, हाँ जी। क्या कर रहे हो? ये आटे पेड़ी तोड़ रहे हैं, सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाते हैं और ये करते हैं। हाँ। ये काम क्यों कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं? हाँ। गरीबों की सेवा कर रहे हैं। गरीबों की सेवा कर रहे हाँ हैं। जी। देखिएगा अभी हम और दिखाते हैं। ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसमें एक मोटर लगी हुई है और ये बिजली से चलती है। और आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एक टाइम में कितनी रोटियां सेकती है और बिजली के साथ साथ में इसमें एक सिलेंडर भी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया रोटी, गोल गोल रोटियां ये आ रही हैं। अभी हम मशीन पे जो रोटियां बना रहे हैं हम मालूम करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव। अरे आप तो युवा लग रहे हैं और ये रोटियां सेकने में कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। आप मेरी तरफ देखें थोड़ा सा। हम यहाँ जो है ना किसान भाइयों की जो है ना सेवा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, एक टाइम में कितनी रोटियां सेक सकती हैं इस पे? 1 घंटे में 1000। 1 घंटे में 1000 रोटियां? हाँ। तो आप कब से लगे हैं यहाँ पर? जब से ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ तब से हमारी जो है ना टीम जो है यहाँ काम कर रही है। अच्छा जितेंद्र यादव जी, अगर घर में अगर बीवी और माँ कहती होगी जरा ये 1-2 रोटी ये बना ले, तो जब घर में आज तक नहीं बनाई होगी ना बर्तन धोएंगे? जी जी, हम तो घर पे भी काम करते हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ? घर पे भी काम करते हैं? काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मान लीजिए, लेकिन आटा तो नहीं गूंदा होगा आज तक? आटा भी गूंथते हैं, रोटी भी बना लेते हैं। चलिए, सब्जी दाल सब बना लेते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने जो है ना ग्रेजुएशन किया है मोतिहारी से। मोतिहारी से? और आप मतलब यहाँ आए क्यों हैं? या मतलब रोटी बनाने के लिए आए या किसान आंदोलन में आए हैं? किसान आंदोलन में है और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो है किसान पीछे नहीं हैं और हम हर चीज़ में आगे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हम अपने देश की हर चीज़ों को अनिल अंबानी और अडानी को दें जी। हम जो है ना किसान ये चीज़ नहीं होने देंगे। उन्होंने BSNL दे दिया, एयर इंडिया दे दिया, रेलवे दे दिया। अब हमारी जो है ना ज़मीनें बची हैं उसको भी चाहते हैं कि अंबानी और अडानी को दे दें। हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये देश जो है ना लोकतंत्र में भारत सबका है और जो है संविधान हमें अधिकार देता है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का। हम कर रहे हैं और ये जब तक जारी नहीं रहेगा तब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक हम यहाँ पे सेवा करते रहेंगे और किसान भाइयों को जो गरम गरम रोटी खिलाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश आजाद। आकाश आजाद जी, आप लोग यहाँ क्यों आए? आप तो युवा हैं, आपको तो घर में रहना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए थी। साहब हम अपनी इच्छा से नहीं आए, हम यहाँ मजबूरी में आए हैं। अपनी इच्छा से नहीं आए जी। क्या मजबूरी रही आपके सामने आने की? ये देश के ऊपर जो गरीब मजदूर तबके के ऊपर अच्छा। जो काले कानून सरकार ने तोप दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। सरकार इन काले कानूनों को तुरंत वापस ले और जो यहाँ पे शहादत हो रही हैं उनको देख तत्काल इन काले कानूनों को वापस ले सरकार। ये आप इनको काले कानून कैसे समझ रहे हैं? जो राजनाथ जी हैं जो वो बार बार ये कहते हैं भाई इस बिल को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है और आप जैसे लोग जो युवा लोग हैं किसानों को भड़का रहे हैं कि बिल ठीक नहीं है। जी, यहाँ पे 6000 वकील जो हैं उनका पैनल बना हुआ है। वो 6000 वकील बेवकूफ़ हैं और ये ज़्यादा अनपढ़ लोग ज़्यादा अकलमंद हैं। क्योंकि वकील के पास चले जाओ तो वकील तो ये कहते हैं भाई मैं उसे फांसी दिलवा दूंगा और मैं उसको सजा दिला दूंगा। हमेशा वकील तो लड़वाने की बात करते हैं। किसान आंदोलन में किसानों के ही अपने घर के परिवार के अपने जो किसान परिवार के जो वकील हैं वो क्या हमें गलत सलाह देंगे? और हमने भी अपना कानून पढ़ा है। ये कानून बाद में आया है। इसके जो हैं अंबानी के गोदाम पहले बन चुके हैं जी। जैसे आपको देखा होगा करनाल में इनका गोदाम बन चुका है, तैयार है, अभी कानून पास भी नहीं हुआ है। आकाश जी, इसको सरकार को बनाने में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था। युवाओं ने कहा था हर हर मोदी घर घर मोदी।
इनका नाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उन्होंने हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी कहना शुरू कर दिया था। घर हर मोदी, घर घर मोदी कहना शुरू कर दिया। जी। इनका नाश तो उसी दिन हो गया था। लेकिन युवाओं को आज भी समझ में नहीं आ रहा है यादव जी। देखिए, युवा जो है ना जाग चुका है और जो है ना युवा समझ चुका है कि इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे। 2 करोड़ का तो छोड़िए, जो भी बचा था वो भी खत्म हो गया। नीति आयोग की जो है ना रिपोर्ट है कि देश में हमारे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इस वक्त, और हमारे देश में जो है ना इतना जो है ना क्राइसिस है कि हमारे देश की जो है ना जीडीपी सबसे डाउन है। लेकिन वहीं पे अंबानी और अडानी का बिजनेस 99% जो है ना ग्रोथ किया है। इसके पीछे जो है ना रीजन क्या है? मोदी जी जिस दिन जो प्रधानमंत्री बनते हैं उसके 1 हफ्ते के बाद भारतीय पेट्रोलियम जो है ना नीलाम हो जाता है और रिलायंस पेट्रोलियम चालू हो जाता है। ये सिर्फ दलाल हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ना दलाल हैं अंबानी और अडानी के, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, अब बचा सिर्फ भक्तों की किडनी बिकने बाकी है। किडनी भक्तों की किडनी बिकनी बाकी है। ये तो लॉकडाउन में देखा कि कई डॉक्टर पकड़े गए थे कि भाई ये जो कोरोना के चक्कर में लोगों के पार्ट्स बेचना शुरू किया था। कोरोना सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे भाजपा नहीं होती है। उस अन्य प्रदेश में कोरोना नहीं है जहाँ पे भाजपा का बीज है। बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, उसमें कोरोना नहीं है। जहाँ पे किसान बैठते हैं वहाँ कोरोना है। तो आज़ाद जी, क्या लगता है कि मतलब ये काला कानून वापस होगा? क्यों नहीं होगा? कि अभी तक जो नोटबंदी हुई थी, जीएसटी हुई थी, या 3 तलाक की बात है, 35A की बात है, अभी तक बैकफुट पे नहीं गई है सरकार। जी देखिए, इन्होंने तो 370 हटाया, जो उसमें वो क्यों हटाया आपको पता है? हाँ। जो वहाँ पे ड्राई फ्रूट उगता है कश्मीर के अंदर, सेब है, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो, कुछ भी हो, सब ये अडानी अंबानी को बेचने के लिए प्लान है। बाकी और कोई इनसे जनता से कोई मतलब नहीं। इनका अंबानी का अडानी का सिर्फ देश में 2 ही किसान है, अंबानी और अडानी। अच्छा, ये यादव जी, जिस तरीके से मोदी ने बोला था कि भाई जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो रोजगार नौकरी ना ढूंढा, उनके लिए पंचर की बात कही थी, और ये जो पकौड़े बनाने की बात। जी, तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि आपने अपने बच्चों को जो है ना BCCI का जो है ना सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी क्यों बनाया? आप उनको जो है ना रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने के लिए, जो है ना पकौड़े बेचने के लिए आप लगा देते। अपने बच्चों को आप जो है ना BCCI जो हिंदुस्तान की सबसे जो है ना पूंजीपति संस्था है उसमें आपने जनरल सेक्रेटरी बना दिया। और हम जो गरीब जो है ना और जो है ना किसान के बच्चों को कहते हैं कि आप जो है ना पकौड़े बेचिए, जो चाय बेचिए। ये जो दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसी क्या बताएं आपको, बस हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत बैकफुट पे प्रधानमंत्री हैं। अब एक योजना और आ रही है युवाओं के लिए, कटोरा योजना। भीख मंगवाने का पूरा प्लान है। और इसमें क्या कहते हैं, इनके बच्चे तो BCCI में बनेंगे वो जनरल सेक्रेटरी, और हम मांगेंगे भीख। तो लोकतंत्र की अभी आपने बात की थी कि लोकतंत्र है, और ये मतलब ये इसी को लोकतंत्र कहते हैं कि अगर आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठी बरसाओ, डंडे बरसाओ, आंसू गोली छोड़ो। ये इन्होंने लोकतंत्र बना दिया इस तरीके का। लोकतंत्र था नहीं। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का और अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और ये हमसे हमेशा जब भी ऐसा अत्याचार होगा हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये संविधान की बात कर रहे हैं आज़ाद जी, लेकिन अभी तक सरकार संविधान को नहीं मान रही है, वो अपने भगवा और RSS के ग्रंथ को ही मान रही है। देखिए, इनके जो गुरु थे जो है ना गोलवलकर जी, उनकी आप किताब पढ़िए, उसमें उन्होंने कहा है कि मनुवादी ही हम स्थापित करेंगे, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर राज करेंगे, और जो भी जो है ना नीचे तबके के वो सब जो है ना गुलामी करेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है ना संविधान बना करके ये हमें जो आरक्षण इसलिए दिया था कि हमारे जो, जैसे मैं OBC समाज से आता हूँ या ये SC ST से आते हैं, तो हम लोग बहुत जो है ना पिछड़े हुए थे आज से 70 साल पहले। हमारे पास जो है ना तन पे जो है ना सही से जो है ना कपड़े नहीं थे, पैरों में जो जूते नहीं हुआ करते थे, दूर दूर तक जो है ना कोई जो साधन नहीं था। 70 सालों में हमारे जो बुजुर्गों ने और हमारे माँ बाप ने हमें इतना पढ़ा लिखा के और मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और आज मोदी जी कहते हैं कि जो है ना 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो वो जो है ना किसी और को नहीं बल्कि हमारे बाप दादाओं को जो है ना गाली देते हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। आज हमारी जो है ना आज़ादी के बाद जो है ना 3 पीढ़ी हम हैं। मेरे जो है ना ग्रैंडफादर थे, मेरे फादर हैं, और आज मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है, देश ने बहुत आगे जो है ना तरक्की की है, और हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इससे पहले भी आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण का आपने नाम सुना होगा, राम मनोहर लोहिया जो है वो बहुत बड़े जो क्रांतिकारी। लेकिन लोहिया का एक बयान याद आता है कि जिस समय सड़क सूनी हो जाएंगी पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा। तो पार्लियामेंट तो आवारा हो ही चुका है, विपक्ष कोई बात ही नहीं करता है। आवारा हो चुका है, तभी तो आज ये दिन है जो लोग, देखिए हिंदुस्तान में जानते हैं क्या सबसे बड़ी चीज़ है? हिंदुस्तान में या भारत में? भारत में
भारत कहिए या हिंदुस्तान कहिए। नहीं, हिंदुस्तान कई संविधान में लिखा है, किसी ग्रंथ में लिखा है हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल। बड़े शायर थे अल्लामा इकबाल, हाँ, उन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। तो आप जो है नाक इधर से पकड़िए घुमा के, चाहे इधर से कान पकड़िए, लेकिन पकड़ना कान है। भारत जो है एक ऐसा देश है यहाँ सूफी संत महात्माओं का देश है। अच्छा, चलते चलते यादव जी क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं से, अपने युवाओं से जो भटक गए थे? हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि ये देश हम सब का है, हम इस देश के वासी हैं और हम सब भाईचारा एक साथ मिल करके ईद और बकरीद और जो है ना दिवाली और जो है ना होली मनाएं, और जो है भाजपा की जो है ना हिंदू मुस्लिम से बचें और देश में नफरत की राजनीति न करें, और आने वाले समय में इस देश में भाईचारा कायम रहे और हमेशा जो है ना दोस्ती जो बनी रहे, हिंदू मुस्लिम ना हो और भाईचारा एक रहे। तो आप युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? सीधा सीधा भाजपा को वोट ना दे बस, क्योंकि ये अरे बाप रे बाप, आप सीधा सीधा ब्लेम लगाने भाजपा को वोट ना दें? सीधा कर रहा हूँ। जितने भी दंगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम के, इनके शासनकाल में हुए हैं, क्या आपको इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं ब्लेम युवाओं के अंदर रोष, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ अच्छे तरीके से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? हमारे यहाँ 20 दिन हो गए। 20 दिन? तो आप अपने आप लगे हैं या आपको बुलाया किसी ने? नहीं जी नहीं, अपने आप लगे हैं। तो आप क्यों लगे? आप किसान हैं क्या? हाँ जी, किसान है जी हम। हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी हाथरस का रहने वाला हूँ। हाथरस के? हाँ, वीरपाल सिंह कोहली मेरा नाम है जी। मेरे जो पुश्तैनी गांव है वो हाथरस जंक्शन के पास है, जमालपुर दुर्जन। बाकी मैं ब्रजपुरी में रहता हूँ। तो क्या लगता है ये आंदोलन कितने दिन और चलेगा? अब ये चलता रहेगा, नवंबर दिसंबर तक चलेगा, जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे जब तक ये चलेगा। मोदी जी कहने कि किसान अगर बात मान जाए तो ये ठीक रहेगा। आप मोदी बात नहीं माने हुए? नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी जो मानसिकता कमजोर हो चुकी है, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है मानसिकता। किसकी? मोदी जी की। वीरपाल जी, ये मोदी जी आरएसएस के गुलाम हैं। जब इन्होंने जो है ना हमारी राष्ट्रपति, हमारे कोविंद जो है ना देश के राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको ही उनकी बात नहीं मानी तो ये हमारी बात कहाँ मानेंगे? तो लगता है आपको कि आपकी बात को मानी जाएगी? नहीं जी, मानते नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो आप मोदी जी की बात मान लो। नहीं मानेंगे जी। मोदी जी जब किसान तीनों किसान बिल वापस कर दो, हम अभी चले जाएंगे यहाँ से सब उठ के। तो बिल तो वापस नहीं होंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो साहब 11वें दौर की मीटिंग में ही मना कर दिया भाई हम नहीं करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं, मर जाएंगे मगर यहाँ से जाएंगे नहीं। बाप रे बाप, बड़ा रोष है कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। लेकिन युवाओं के अंदर भी बहुत रोष है। ताऊ जी, आप बहुत देर से खाना खिला रहे हैं और कैसे लगता है? आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर पाल है, जिला हापुड़। हापुड़ से हैं जी? हापुड़ तो बहुत सारे लोग आए, सारे नेता हैं वहाँ के लोग। तो आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? नेता तो वह हैं जो आगे बैठे हैं वहाँ। हाँ, पार्लियामेंट में। ये तो किसान है। किसान है यहाँ? हाँ, किसान है। तो तुम्हें कौन नेता लग रहा? देख रहा नेता ऐसा काम कर देगा जैसे हम कर रहे हैं? नेता कर देगा जी ऐसा काम? सही कह रहे हैं। अब पानी मूंदने का पता है, भैंस खोलने का पता है, भैंस क्या क्या करेगी, या दूध कहाँ से मिलेगा उसे पता है? उसे भी पता है जमीन हड़पी और अपनी बगल में दी, जैसे बंदर कुकड़ी तोड़ ले उनके बाप की। बंदर कुकड़ी तोड़ ले? हाँ, बंदर कुकड़ी ना तोड़ लेता चोरी से। अच्छा, मक्का? हाँ, मक्का। अच्छा, जब तुम्हें पक्का पता ना तो उन्हें कैसे पता हो जाएगा? हाँ, वही ना कुकड़ी। हाँ हाँ हाँ, सही कह। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ लोग आए हुए हैं वो किसान नहीं है, वो तो बहका कर बिठा दिए गए हैं। वह किसान है, वह बहके बैठे हैं। कौन? वह जो बूझ रहे हैं, जो बहका मारे हैं, वह बहके बैठे हैं। इतना खर्चा कर रहे हैं। अच्छा ताऊ जी, ये जब गेहूँ उगाते हैं और गेहूँ में पहला पानी कितने दिनों में लगता है? उनका जाएगा बूझे क्या दिन में दें? कैसे अनाज पैदा हो? जब भूख लगेगी जब भी पानी दिया जाएगा, जब प्यासे होंगे जब भी पानी दिया जाएगा। हम पता हम करें गेहूँ में? हाँ, गेहूँ में 15 दिन में दिया जाता है उगाने के बाद। 15 भी हो जाए, 20 भी हो जाए। अच्छा, वो 20 के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ जी, तो जमीन आप के ऊपर। अच्छा, जमीन को। तो आप ये बताओ, आप कब तक रुकोगे यहाँ? हम जब तक रुकेंगे, जब तक ये फेर का युग 24 में प्रधानमंत्री बनूंगा, हमें देख के जाएंगे, मिठाई खा के जाएंगे, इसकी बात खत्म होगी। वो तो अमित शाह जी कह रहे 50 साल तक। 50 साल तक जीवेगा कैसे? हाँ, 50 साल तक जीवेगा कैसे? और प्रधान और गुना अभी एक ही बनता रहेगा, एक ही आदमी बनता रहेगा। क्यों जी? तो जो मोदी जी ने जो बिल लाए वो आपकी समझ में नहीं आ रहे? अमला आपने पढ़े नहीं है? हमारे में? हाँ, हमारे में आते तो हम तो घर को चले जाते हैं। बिल समझ में नहीं आ रहे? अरे तो बात नहीं मानोगे? किसके? अमित शाह की और मोदी की? हम क्यों मानते बात? हम उसे मानेंगे जो हमारी अच्छी लगेगी। क्या अच्छी है आपकी बात? हमारा जो बिल काटा है इन्होंने, हम उस बिल से खुश नहीं है।
आप बिल से खुश नहीं है? नहीं जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अरे आय उनकी दुगनी हो रही है, हमारी कहाँ हो रही है? हमारी तो आय में देख लो, आय में भाई लिखनी पड़ी है, दिखना। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.